नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं दुनियादारी। वैसे तो इस कोरोना के समय में कोई भी अच्छी खबर आ नहीं रही है, अच्छी खबरों का अकाल पड़ा हुआ है। इसी वजह से आज हम कुछ बात करेंगे कोरोना के होने वाले अच्छे प्रभावों के बारे में कि कोरोना वायरस की वजह से क्या क्या कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, तो इसमें हमें मेजरली चीज़ मिलेगी एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई ज़्यादातर चीज़ें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एयर पॉल्यूशन से जुड़ी हुई चीज़ों पर कि एयर पॉल्यूशन कम हुआ है और उसमें क्या क्या इफेक्ट हुआ है। तो एयर पॉल्यूशन के अंदर सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड जो गैसें हैं वो हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो गैसें हैं ये मेजरली ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट और हैवी व्हीकल्स के जो धुआं होता है उससे निकलते हैं। और अभी जो है लॉकडाउन की वजह से मेजरली इंडस्ट्रीज भी बंद पड़ी हुई हैं और लोग भी अपने घरों से निकल नहीं रहे हैं, तो वो ट्रांसपोर्ट का यूज़ भी नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से इसके अंदर बहुत ज़्यादा कमी आई। इन गैसेस की वजह से हमें सांस से जुड़ी हुई बीमारी जैसे कि अस्थमा इत्यादि होती थी और इनसे बहुत सारी मौतें होती थी। लेकिन अभी ये कम हो गया है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में इनसे होने वाली मौत में गिरावट हो जाए। दूसरी चीज़ है पार्टिकुलेट मैटर। अक्सर आपने जब भी पॉल्यूशन बढ़ता है तो आप सुनते होंगे एक पीएम, कि पीएम लेवल 300 हो गया, पीएम लेवल 400 हो गया। ये पीएम लेवल होता है पार्टिकुलेट मैटर। ये एक सबसे छोटा, एक डस्ट के अंदर पाया जाने वाला मैटर होता है जो कि हमारे लंग्स के थ्रू हमारे ब्लड में भी चला जाता है और मेजर हमें हार्ट स्ट्रोक जैसे डिजीजेस देता है और हमारे हार्ट वगैरह भी कमजोर हो जाते हैं और इसकी वजह से काफ़ी सारी मौत होती है। तो इनमें भी काफ़ी सुधार आया होगा। और तीसरी चीज़ अभी हमने देखी होगी, आपने भी बहुत सारे फोटोज देखे होंगे कि हवा इतनी साफ हो चुकी है कि बहुत बहुत दूर तक लोगों को साफ और स्वच्छ दिखाई दे रहा है। आपने काफ़ी सारे फोटोज देखे होंगे कि पहले ऐसा दिखता था, अब ऐसा दिख रहा है। इतनी साफ हवा हो चुकी है, आसमान नीला दिख रहा है, तारे भी दिखाई दे रहे हैं। और पंजाब के अंदर एक जगह 140 किलोमीटर दूर कुछ पहाड़ियां थी, वो दिखाई देने लगी। इस तरह की आपने बहुत सी घटनाएं सुनी होंगी। तो ये पॉजिटिव इफेक्ट रहा है एयर पॉल्यूशन के अंदर कि ये बहुत ज़्यादा कम हुआ है ड्यू टू द कोरोना। दूसरी चीज़ हम देखेंगे वाटर पॉल्यूशन के अंदर। तो वाटर पॉल्यूशन में भी जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, इसकी एक्सेस मात्रा अगर ज़्यादा मात्रा में ये पानी के अंदर मिल जाती है तो वो उसको एसिडिक कर देती है और जलीय जो जंतु रहते हैं उनके वो पीने योग्य पानी नहीं रहता, या पीते हैं तो उसके उनको बीमारियां हो जाती हैं। तो उसकी कमी होने की वजह से तो जो वाटर है वो भी काफ़ी क्लीन हुआ है, प्योर हुआ है। और हमने कई सर्वेज में भी, डाटाज में भी देखा है कि गंगा नदी साफ़ हो चुकी है, यमुना भी साफ़ हो चुकी है। यमुना को हम पहले देखते थे कि इतनी गंदी थी, लेकिन वो काफ़ी साफ़ हो गई है और गंगा नदी का पानी इतना पवित्र हो चुका है कि हम उसको बिना किसी फिल्टर या साफ़ किए हुए नॉर्मल पी सकते हैं। इसके भी दो तीन कारण थे। सबसे मेन कारण इंडस्ट्रियल वेस्ट था और दूसरा कारण था कि हमारे यहाँ पे इन इंडिया इन नदियों को पूजा जाता है काफ़ी जगह पे, लेकिन पूजने के चक्कर में हम कुछ पाप भी कर बैठते हैं। उसमें कि क्या है कि जब हम इनको पूजा पाठ करते हैं तो फूल पत्ती और बहुत सारी घर की चीज़ें ले जाके उस नदी के पानी में डाल देते हैं, जिसकी वजह से कि जो नदी का पानी है वो पॉल्यूटेड हो जाता है। अभी सारे लोग घरों में हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट भी बंद है और जो पॉल्यूशन हम डालते थे, फूल पत्ती और अगरबत्ती वगैरह की जो राख होती थी, इन सब चीज़ों से जो पॉल्यूशन फैलता था वो भी बहुत कुछ कम हो चुका है। तीसरी बात हम करेंगे दोस्तों वाइल्ड लाइफ के बारे में कि वाइल्ड लाइफ जो जंगली जानवर हैं उनके ऊपर इसका क्या असर पड़ा है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जो जंगल में रहने वाले जीव हैं या जलीय जीव हैं, जो वाटर पॉल्यूशन कम होने की वजह से जो जल में रहने वाले जीव जंतु हैं उनको अच्छा पानी मिल रहा है, तो वो जो है काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे होंगे और काफ़ी उनके लिए भी हेल्थफुल रहा होगा, अच्छा रहा होगा। और तीसरा, आपने कई सारी खबरें सुनी होंगी न्यूज़पेपर में या अखबारों में या वेबसाइट वगैरह पे, इंटरनेट पे, कि कई सारे जानवर जो हैं रोड पे आ गए हैं, बाहर आ गए हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि उनको भी काफ़ी शांति या सुकून दिख रहा होगा, तो वो आराम से घूम फिर कर बाहर जंगलों से आ गए हैं। एक और जो चीज़ है कि जो जलीय जैव जंतु रहते थे उनके लिए वाटर के अंदर आपने एक वर्ड सुना होगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन या बीओडी। ये डिजॉल्व ऑक्सीजन वो होती है जो पानी के अंदर घुली हुई रहती है, जिसको के जल जो मछलियां हैं वो लेती हैं रेस्पिरेशन के लिए। तो आजकल आपने देखा होगा कि उसकी जो नंबर है वो इंक्रीज हो गया है, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो बढ़ गया है, इससे कि जो वाटर में रहने वाली बॉडीज़ हैं उनको अच्छी खासी अमाउंट में ऑक्सीजन मिल रही है।
चौथा हमारा रीज़न है कि क्लाइमेट चेंजेस। तो क्लाइमेट चेंज के पीछे मेजरली जो एयर पॉल्यूशन और ये इंडस्ट्रियल ट्रांसपोर्ट पॉल्यूशन जो है, इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ है। क्योंकि ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रीज अभी बंद हैं और हैवी मोटर जो व्हीकल थे, जहाज चलते थे, ट्रेन्स चलती थी, उनसे बहुत ज़्यादा धुआं निकलता था, जिसकी वजह से क्लाइमेट पे असर पड़ता था। अभी इस समय वो बंद हो चुके हैं, तो इसकी वजह से वो भी कम हो चुका है। पांचवा हम बात करेंगे सोशल इशू के ऊपर, सामाजिक क्या क्या बदलाव आया है हमारे अंदर जो पॉजिटिव है। सोशल इश्यूज में हम देखेंगे कि सबसे पहले डेथ रेट कम हो गया है। आप कहेंगे भैया डेथ रेट कम कैसे हो गया, दुनिया में कोरोना की वजह से इतने लोग मर रहे हैं और इसी मरने के डर से हम लोग घरों में बैठे हैं और आप कह रहे हो डेथ रेट कम हो गया है। तो डेथ रेट कैसे कम हुआ है वो मैं अभी आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखो, पहले जब हम रोड पे निकलते थे, जाते थे, घूमते थे, तो जितनी भी इंडिया के अंदर डेथ होती थी उसकी 20% डेथ जो है वो एक्सीडेंट की वजह से होती थी। अभी सब लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, ट्रांसपोर्ट लेके कोई जा नहीं रहा है, तो इस वजह से जो डेथ रेट थी एक्सीडेंट की वजह से वो कम हो गई है। लगभग नेग्लिजिबल के बराबर आज की तारीख में एक्सीडेंट्स या उससे होने वाली मौत हो रही है। तो इस वजह से जो है डेथ रेट काफ़ी कम हो। और दूसरा जो है वो चेंज हुआ है बाय द एयर पॉल्यूशन। जो हमारे यहाँ डेथ होती थी बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन से लंग्स की डिजीज़ होती थी, लोगों को सांस नली में कैंसर वगैरह हो जाता था और काफ़ी सारी इस तरह की डिजीज़ से उनकी मौत होती थी। लेकिन अब एयर साफ़ हो चुकी है, तो एयर पॉल्यूशन से जो मरने वाले लोग हैं उनकी नंबर जो है वो काफ़ी कम होने की संभावना है। एक ओवरऑल डाटा निकाला है मैंने अभी, उसके अंदर ये दिखाया गया था कि 1 मिलियन लोग जो हैं वो शायद कम मरेंगे अब एयर पॉल्यूशन की वजह से, क्योंकि अभी हमारे यहाँ एयर पॉल्यूशन कम हो चुका है। अच्छा, तीसरा इफेक्ट आप देखेंगे कि लो क्राइम। अभी आज के टाइम में सब लोग अपने घरों में हैं तो मोस्टली सेफ हैं और कोई लड़ाई झगड़ा या क्राइम जो है उसकी भी नंबर काफ़ी कम हो गया है। इसकी वजह से जो डेथ होती थी या लूटपाट होती थी वो भी काफ़ी कम हो गई है। तो लो क्राइम की वजह से एक अच्छा सोशल इफेक्ट हुआ है। चौथा हमारे पास इस सोशल में हुआ है कि सभी लोग अपने अपने घरों पे हैं, मोस्टली काफ़ी लोग बाहर भी हैं लेकिन ज़्यादातर लोग अपने घरों पे हैं और उनके घर रहने की वजह से वो अपना टाइम जो है अपनी फैमिली को दे रहे हैं। और फैमिली को टाइम देने की वजह से हम अपने घर वालों से अच्छे संबंध है, हम अपने दादी दादा के साथ ज़्यादा समय बिता सकते हैं, जिससे कि हमारी सोशल बॉन्डिंग ज़्यादा हो रही है। तो ये सब हमारे पास कुछ पॉजिटिव बदलाव हुए हैं। अगर आपके दिमाग में भी या मन में भी कोई भी बदलाव है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बताइए। मैं हूँ आपका दोस्त प्रदीप और आप देख रहे थे दुनियादारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।